दोस्तों मिड टर्म एग्ज़ाम 2025-26 सेशन के ऑनलाइन मार्क्स चढ़ना शुरू हो गए हैं। आप थर्ड से लेकर के 12th क्लास तक के मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। आप मार्क्स चेक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिंक है आपको दिखाई दे रहे हैं वो कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें कि आप मिड टर्म एग्ज़ाम एंट्री कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हो। मार्क्स क्लास थर्ड से लेकर के 8, ये वाला लिंक है थर्ड से 8 तक है। ये वाला लिंक 9th एंड 11th का अलग है एंड 10th एंड 12th का अलग है। तो आप क्लास वाइज मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया आपको वीडियो में शेयर करेंगे, तो एंड तक देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक के साथ साथ हाइप भी कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो DOE की साइट है ऑफिशियल, उस पर आना है एंड साइट पे आने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट का। ठीक है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, जहाँ पर कि स्टूडेंट मॉड्यूल है। लॉगिन करना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले आप यूज़र ID डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे एंड यहाँ पे ये जो कैप्चा है इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे आंसर लिखना है एंड लॉगिन टाइप आपको देखना है कि आप किस टाइप का टीचर है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मिनिस्टर, ये गवर्नमेंट टीचर्स, ये गेस्ट टीचर्स एंड ये हेल्थ। तो जो भी आपका टाइप है आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे सारी चीज़ एक बार फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के साथ साथ में आपको यहाँ पर जो है लेफ़्ट साइड में आपका नाम दिखाई देगा एंड ID दिखाई देगी। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्टूडेंट का। स्टूडेंट मॉड्यूल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको इंटरफेस नज़र आएगा इस तरह का। आप यहाँ पे परफॉर्मेंस यानी कि मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट और मार्क्स, यहाँ पे आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मार्क्स अपलोड करने की प्रक्रिया देखेंगे। परफॉर्मेंस पे आपके क्लिक किया, उसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है इंडेक्स। तो इंडेक्स पेज आपको क्लिक करना है। इंडेक्स पेज क्लिक करके आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको सेम पेज यहाँ पे भी शो हो गया है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अब आप यहाँ पे जो है किस क्लास के आप मार्क्स चढ़ा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी क्लास है। यहाँ पर आप थर्ड से 8वीं तक ये वाला लिंक है, 9th 11th ये है एंड 10th एंड 12th ये है। तो सबसे पहले मैं 10th के देख लेता हूँ। 10th पे हमने क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि मार्क्स एंट्री अपडेट एंड यहाँ पे आपको 3 चीज़ें आप एंट्री कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे एंट्री करनी है। अगर मार्क्स में कहीं करेक्शन होता है, कोई गलती होती है तो आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट इसे डिलीट करके दोबारा भी मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने एंट्री कर दिया है। उसके बाद यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे पास 10th क्लास है, यहाँ पर 10th हमने B सेक्शन है तो B यहाँ से सेलेक्ट कर दिया एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको सब्जेक्ट शो हो जाएगा। आप किस सब्जेक्ट के मार्क्स अपलोड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हिंदी है मुझे शो हो गया एंड उसके बाद आपको यहाँ से सीधा नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करते ही आपको बच्चों के सारे नाम ID शो हो जाएंगे कुछ इस तरीके। जैसे जो भी आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो यहाँ पे सारे, जैसे निखिल है, गालिब है, तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 10th 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों का आपको क्या क्या भरना है ये डिटेल आप ज़रूर चेक कर लें। अगर बच्चा अब्सेंट है तो A, अगर मेडिकल है बच्चा तो M टाइप करेंगे, अगर बच्चा लेट एडमिशन हुआ है तो L टाइप करेंगे एंड स्पोर्ट्स में गया है तो S टाइप करेंगे। बाकी बच्चों के नॉर्मली आप मार्क्स चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 9 से लेकर के 12 तक 80 से मार्क्स चढ़ेंगे एंड आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपल सा आप बच्चों के नाम पर टिक करेंगे एंड लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे चेक बॉक्स दिखाई देंगे। आपको इस पर क्लिक करना है एंड इस दूसरे पे भी क्लिक कर दीजिए, तीसरे पे भी, चौथे पे भी और 5वें पे भी। तो 5-5 करके मार्क्स चढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको साइड पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। और ये तो आपको यहाँ पे जो थ्योरी के मार्क्स चढ़ाने, सिर्फ जो है फाइनल एग्ज़ाम वाले मार्क्स चढ़ाने हैं। तो जैसे मेरी क्लास में जो पहला बच्चा है वो है यस निखिल है। तो निखिल के यहाँ पे मैं मार्क्स एंटर करूँगा तो निखिल के 80 में से 15 नंबर आए। देखिए यहाँ पे मैंने 15 सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे में हमारे पास दूसरा बच्चा आ गया। तो दूसरे बच्चे का देखेंगे तो फिलहाल हमने
डेमो के लिए यहाँ पे 5 बच्चों की मार्क्स पहले के 15 हैं, फिर 16 हैं, 21 हैं, 40, 41 हैं और 20 है। तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे आना है फ़िलहाल और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं अभी आपको 5 बच्चों का करके दिखा रहा हूँ। सबमिट पे हमने क्लिक कर दिया है एंड सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे लिखा हुआ मार्क्स जो वो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, अपलोड हो चुके हैं, एंट्री हो चुकी है। अब दूसरी क्लास का यहाँ से देखेंगे, फिर से इंडेक्स पेज में जाना है और मैं अब 6 क्लास के देख रहा हूँ, तो हमने यहाँ से एंट्री कर दी, सेम क्लास सेलेक्ट कर दिया है। मेरे पास 6 ए क्लास के मार्क्स चढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया सब्जेक्ट और यहाँ से हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। सेम हमें यहाँ पे भी बच्चों की सारी वही चीज़ें शो हो जाएंगी जो हमने पहले बच्चों का देखा था। और यहाँ पे जो 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के 60 नंबर हैं और 3rd, 4th और 5th वाले के 50 नंबर में लगेंगे। अब आपको यहाँ पे चेक बॉक्स, सबसे पहले आपको चेक बॉक्स में यहाँ पे आपको क्या करना है, इनको टिक कर देना। सेम जैसे यहाँ पे तो मैंने 3 बच्चों के पहले मैं डेमो के लिए 1, 2 एंड 3 3 बच्चों का कर दिया हमने। पर मार्क्स चढ़ाएंगे, सबसे पहला बच्चा सनी है, इसके 24 मार्क्स आए, तो यहाँ पे हमने 24 एंटर कर दिया है। एंड नेक्स्ट बच्चे का अभिषेक का, उसके नंबर आए हैं 21, तो हमने यहाँ पे इसका 21 एंटर कर दिया है। एंड जो 3rd बच्चा उसका 1 ही नंबर आया है, तो हमने 1 इसका भी मार्क्स एंटर कर दिया है। अब आपको सेम नीचे जाना है एंड सबसे नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे योर डाटा हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुल, अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने अपलोड किए मार्क्स वो कहाँ शो करेंगे। तो फिर से आप परफॉर्मेंस के नीचे आपको रिपोर्ट में जाना है। यहाँ पे ऊपर मार्क्स चढ़ाने के लिए परफॉर्मेंस है, नीचे हमने रिपोर्ट पे जाना है एंड रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप फिर से इंडेक्स पेज में, और इंडेक्स पेज आपका यहाँ पे खुल गया। अब यहाँ से आप जो है इस तरीके का देख सकते हैं। पहला आपका अवार्ड लिस्ट मिड टर्म रिपोर्ट क्लास 3rd to 8, ये 3rd to 8 है एंड 9th से लेकर के 12th तक इन्होंने एक ही लिंक बना दिया। पहले हम 9 से 12 तक करते हैं, तो हमने 10th क्लास के बच्चों के अभी मार्क्स अपलोड किए, तो मैंने यहाँ पे 10th भी कर दिया है और मैं देखता हूँ कि उनके मार्क्स जिनके मैंने चढ़ाए हैं उनके यहाँ ऑनलाइन शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने जो जिन 5 बच्चों के किए थे, पहले के 15 आ गए, दूसरे के 16, 21, 41 एंड 20, तो जिन 5 बच्चों के मैंने मार्क्स अपलोड किए थे वो यहाँ पे शो हो गए। ठीक है, तो ये जैसे ही आपने यहाँ पे थ्योरी वाले में 80 मार्क्स लगाएं तो ये कन्वर्टेड अपने आप यहाँ पे मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, यानी कि ये एज इट इज़ सेम मार्क्स रहेंगे। और अब हम बात करेंगे कि दूसरी क्लास के मार्क्स कितने कन्वर्ट होते हैं। अब मैंने जो 6ठी क्लास के चढ़ाए वो 6 to 8 में चेक करेंगे कितने कन्वर्ट आए। क्लास यहाँ पे क्लास हमने यहाँ पे 6 एंटर कर दी है, सेक्शन हमने यहाँ पे A सेलेक्ट कर दिया एंड नेक्स्ट करने के बाद सब्जेक्ट हमने यहाँ पे हिंदी कर दी। हिंदी करते हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आइए देखते हैं कि बच्चों के कितने कन्वर्ट हो रहे। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने जिस बच्चे के 24 मार्क्स किए उनके 8 आ गए, यानी कि 60 वाले जो मार्क्स हैं वो 20 में कन्वर्ट हो रहे हैं 6ठी क्लास के। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना होगा कि जिसके 60 नंबर आए उसके 1/3 हो गए। ठीक है, यानी कि 8 या 24 हो गए। अब 21 वाले के हमने यहाँ पे मार्क्स कितने 7 हो गए यहाँ पे। अब आप देखोगे 1 नंबर, जिसका 1 नंबर है ना उसके यहाँ पे 0 मार्क्स आए, यानी कि कन्वर्ट में उसके जो है कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे एंटर हो गए हैं। तो इस तरह से आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जानना है कि किस क्लास के कितने मार्क्स कन्वर्ट हो रहे हैं मिड टर्म में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके साथ प्रॉपर सॉल्यूशन शेयर करेंगे। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।